तो हमारा आज का टॉपिक है यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें हिमाचल निर्माता भी कहा जाता है। गुड। तो पहले इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 4 अगस्त 1906 सिरमौर रियासत के चन्हालग गांव में हुआ था। इनके पिता तत्कालीन शासक के सचिव थे और इनकी स्कूली शिक्षा नाहन से हुई थी। 1926 ईस्वी में इन्होंने BA ऑनर्स की डिग्री लाहौर फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से की थी। इसके बाद वे लखनऊ कैनिंग कॉलेज गए, जहां से 1928 में LLB और MA की डिग्री प्राप्त की। 1944 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिमालय में बहुपति प्रथा पर PhD की उपाधि प्राप्त की थी। शाबाश। रुको बोला, देखो ये देखो, इनकी जो PhD थीसिस थी वो थी पॉलीएंड्री इन हिमालय। ठीक है, किताब भी है इसकी, पॉलीएंड्री इन हिमालय। मतलब क्या था, हमारे पहाड़ों में अभी भी कई जगह है बेटा, क्या होता है कि ज़मीन कम होती है ना, और इसलिए एक परंपरा ये बनी कि जैसे 3-4 भाई हैं, वो एक ही लड़की शादी करते हैं और बच्चे से एक बड़ा इसका दूसरा इसका से करते हैं। अभी हाल ही में सिलाई में बड़ी वायरल हुई वीडियो देखी आपने, सिरमौर की लड़की का वीडियो वायरल हुआ, 2 भाइयों ने शादी की इकट्ठी, तो वो बोलते पॉलीएंड्री है ना। कई जगह थी हिमाचल में, तो अब तो ये थोड़ी कम हो रही है, तो इसके ऊपर इनकी PhD थी। शाबाश बेटा, आगे बोलो। YS परमार ने 1930 से 1937 तक सिरमौर न्यायालय में मैजिस्ट्रेट के रूप में और 1937 से 1940 तक सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। एक मिनट रुको, कितनी सी बात बोली आपने। मेरे से पूछा था एक बार इंटरव्यू में जब मैं गया था कि भाई वो क्या काम करते थे, मैं बता नहीं पाया, तो कोई बता रहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे सिरमौर रियासत में, वो जज का काम करते थे मजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे बोलो। YS परमार ने हिमालय में बहुपतित्व नामक बुक भी लिखी है, जिसका प्रकाशन 1975 में हुआ है। शाबाश। डॉक्टर परमार ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी 26 जनवरी 1924 को अलीगढ़ के पास एक गांव की चंद्रावती चौहान से हुआ था। अच्छा। जिसका निधन 1969 में हो गया। इनके निधन के बाद 1974 में उनका विवाह सत्यवती डोंग से हुआ, जो राज्यसभा सदस्य थी। अच्छा। और बागवान सत्यानंद स्टोक्स की पुत्री थी। अच्छा, सत्यानंद स्टोक्स की पुत्री शादी। बताओ, कोई बताएगा भाई सत्यानंद स्टोक्स हिमाचल के इतिहास में कोई बच्चा हाथ खड़ा कर सके? सत्यानंद स्टोक्स बड़ा फेमस नाम है बेटा। अच्छा, उनकी बेटी शादी की इसने? ओह वाह वाह वाह। कोई बता सकता है भाई? सुना है सर आपने नाम? फिर देख लो जरा गूगल करके। सेब से बड़ा नाम जुड़ा है शिमला जिला में। सेब जो है अमेरिकन सेब, इससे बड़ा इसका नाम है। आप बताओ। शाबाश। सत्यानंद स्टोक्स वैसे तो अमेरिकी थी बट वो भारत में आके उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। इन्हें हिमाचल में सबसे पहले सेब की खेती के लिए जाना जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब ये जब शिमला आए तो कोटगढ़ के पास इन्होंने, शिमला में कोटगढ़ जगह पड़ती है, वहाँ इन्होंने वो बगीचा भी लगाया। और ये पहले आए थे एज ए क्रिश्चियन मिशनरी, बाद में गांधी से बोलते हैं इंस्पायर हुए और सत्य काम इन्होंने किताब लिखी, और फिर ये हिंदू भी बन गए, आर्य समाजी। और फिर इन्होंने जो है सेब लगा करके हमारे पहाड़ों को विकसित करना और कोई कुप्रथा है उसको दूर करने की कोशिश की इस बंदे ने। बाद में इनकी बेटी कांग्रेस में बड़ी हो रही, विद्या स्टोक्स नाम था। अच्छा, इनकी एक बेटी ने शादी इनसे की थी है YS परमार से। शाबाश। अभी हम इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में जानेंगे। जो YS परमार थे, इन्हें हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है। गुड। इन्होंने 1943 में प्रजामंडल में शामिल हुए थे और इनकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। रुको, कब हुए? 1943 में। देखो 1943 में ये प्रजामंडल में जुड़े, जबकि प्रजामंडल की स्थापना हमारे यहाँ 10-15 साल पहले हो चुकी थी। इसलिए पढ़ना वाला प्रजामंडल आंदोलन कब शुरू हुआ, तो लेट जुड़े पर जुड़ गए थे। शाबाश, आगे। प्रजामंडल कांग्रेस का ही एक रूप था जो रियासतों में आज़ादी के आंदोलन के लिए सक्रिय था। गुड। यशवंत सिंह सक्रिय रहे। देश आज़ाद हुआ, उन्हें कांग्रेस में जिम्मेदारियां मिली, लेकिन उससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह किया। 31 रियासतों को भारत में जोड़ने के लिए ये सत्याग्रह हो रहा था। शाबाश। एक मिनट रुको, बोला सुकेत सत्याग्रह बोला इन्होंने ना, तो कोई बच्चा ऐसा जिम्मेदारी लो। कौन आएगा पढ़ के? बोलो भाई। सुकेत सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोई लड़की जिम्मेदारी लो हिमाचल के इतिहास में। शाबाश, आगे बोलो। गुड।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीतियों से सभी रियासतों को भारत में जोड़ा गया, जिसके बाद 15 अप्रैल 1948 को भारत के संघ और इन रियासतों के प्रतिनिधियों के बीच में ये सहमति बनी कि हिमाचल प्रदेश के नाम से राज्य बनाया जाएगा और जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास हो। हिमाचल में 31 छोटी बड़ी रियासतें शामिल थी। आज के भूगोल में समझे तो हिमाचल के 4 जिले मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर। 1952 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश में 36 विधानसभा सीटों पर हुए। रुको, इसका मतलब है पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी? 36। अब कितनी है? रुको, ये बताएगी हमारी स्पीति वाली। अब विधानसभा में कितनी सीटें हैं बेटा इस वक्त? है आइडिया? गैस कोई? आप बोलो। हाँ, कितनी? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब चलो एक याद करने वाली बात है। 60 बढ़ गई ना, मतलब अब है ना। शाबाश, आगे बोलो। जिसमें कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 24 पर, ओके, ठीक है। और 3 मार्च 1952 को यशवंत सिंह परमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली। वाह। YS परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने। गुड। 1954 में बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। गुड। विधानसभा सीटें बढ़कर 36 से 41 हो गई। गुड, बड़ा अच्छा फैक्ट बताया आपने। कितनी हो गई? 41। शाबाश बेटा। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। पहले सभी राज्यों को A, B और C कैटेगरी में रखा जाता था। शाबाश। जिसमें C में सबसे छोटे राज्य होते थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन कैटेगरी वाले राज्यों को उन राज्य का अधिकार दिया और C कैटेगरी के राज्यों को 7 के बड़े राज्य में जोड़ा जाए या केंद्र शासित बनाया जाए। ये जो निर्देश दिए, हिमाचल प्रदेश भी C कैटेगरी में था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शाबाश। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद विधानसभा को खत्म कर उसकी जगह एक टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया, जिसके मुखिया चेयरमैन होगा। कहते हैं कि YS परमार के कद के हिसाब से ये छोटी कुर्सी थी। 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल का चेयरमैन मंडी के ठाकुर करम सिंह को बनाया गया। किस कॉन्स्टिट्यूंसी से? जहाँ से आज जयराम जी है, समझे, वहाँ से थे वो करम सिंह। आगे बोलो। शाबाश। अब ये पद मुख्यमंत्री का नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनावों में महासू सीट से YS परमार जीतकर दिल्ली पहुंचे। ओके। 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिससे परमार और इंदिरा में अच्छे तालमेल बैठे। लेकिन 1962 और 1963 में यह मांग उठने लगी कि टेरिटोरियल काउंसिल सही ढंग से काम नहीं कर रही है और विधानसभा को बहाल करने की मांग जोर पकड़ने लगी। गुड। जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक एक्ट पारित किया कि इस टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत विधानसभा बहाल की गई और वहीं दूसरी ओर YS परमार दिल्ली में हिमाचल की सीमाओं के विस्तार की चिंता कर रहे थे। शाबाश। कि किस तरह हिमाचल का विस्तार हो। विधानसभा बहाल होने के बाद 1 जुलाई 1963 को यशवंत सिंह परमार फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। रुको, देखो कितना अच्छा बताया इन्होंने हमारे को। जो विधानसभा 56 में भंग हुई थी, वो 63 में फिर से बहाल हुई है ना, फिर से दोबारा चुनाव हुए। कितना अच्छा। शाबाश, आगे बोलो। इसके बाद 1967 में YS परमार ने तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शाबाश। 1970 को पूर्ण राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। इस वजह से दिसंबर 1970 में पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पारित हुआ हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी, जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, वह शिमला दौरे पर आई। उस दिन हिमाचल में बर्फबारी हो रही थी। इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान में एक बड़ी रैली संबोधित की और सभी हिमाचलियों को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य बनने की सौगात दी। अच्छा, रुको एक मिनट। कितना अच्छा बताया इन्होंने, और कितना अच्छा इन्होंने बताया कि जब कांग्रेस के अंदर ना, इसके नेहरू जी के जाने के बाद, शास्त्री जी के मरने के बाद पावर स्ट्रगल हो रहा था, समझा। और जो कांग्रेस के जो मेन लीडर थे, इनको बोलते थे हम कांग्रेस ओ बोलते थे शायद ना, उसमें ये एक दक्षिण भारत के थे, यार मैं भूल गया, कामराज और 3-4 जो लीडर थे, इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी को बनाओ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये थोड़ी शरीफ है, बात सुनती है, इसको बना लो। बजाय मैं बनूं आप लड़ेंगे, आप बने मैं लड़ूंगी, किसी कमज़ोर लड़की को बना लो, ये हमारी बात सुनेगी। उसको बना लिया गया। पर इंदिरा गांधी राजनीतिक रूप से बड़ी तेज चतुर थे। उन्होंने 69 में कांग्रेस के अंदर जो
दशा कच्ची हो रही थी, उन्होंने अपना लक्ष्य ग्रुप बनाने की क्या की कोशिश। उस दौरान परमार जी भी इनसे मिले और 69 में पता क्या हुआ, कांग्रेस के चुनाव हुए, मतलब कांग्रेस के चुनाव नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उसमें जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, नाम भूल गया मैं उसका, जो कांग्रेस का ऑफिशियल उम्मीदवार था वो हार गया और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था वो चुनाव जीत गया। वो कैसे हुआ? क्योंकि इंदिरा गांधी ने बोला मेरे कांग्रेस के लोगों अपनी आत्मा की आवाज़ देखो, राष्ट्रपति जिसको तुमने वोट देना है कैसे देना, आत्मा की आवाज़ से, पार्टी मत देखो। और आपको पता होगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, सारे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और सारे विधानसभा के चुने हुए एमएलए वोट देते हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा बंदे किसके साथ हो गए थे, इंदिरा गांधी के साथ, और कांग्रेस का फाड़ हो गया, कांग्रेस आई और कांग्रेस आर या ऐसा हो गया था। और उस टाइम जो इंदिरा का जो गुट बना, जो प्राइम मिनिस्टर बनी हमारी, उसमें ये जुड़े हुए थे हमारे परमार जी, और उसका इनको पुरस्कार भी मिला और मैडम ने फिर हमारे लिए पूर्ण राज्य की स्थापना भी करके दी। तो देखो इस तरह से इनका बड़ा योगदान है, इन्होंने सही लीडर को चुना जो सत्ता में आने वाली थी। हालांकि वो लड़की थी, देखो छोटी थी, पर इनको लगा ये मैडम में प्रॉमिस है, उनके साथ जुड़े और मैडम ने फिर हमें पूर्ण राज्य का तोहफा क्या किया था, गिफ्ट किया था। शाबाश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। शाबाश। हिमाचल प्रदेश की नींव वाईएस परमार ने रखी थी और हिमाचल को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो वित्तीय आवंटन के लिए यशवंत सिंह परमार जब योजना आयोग के सामने पहुंचे तो योजना आयोग ने उनकी 3 मांगे पूछी। तो वाईएस परमार ने कहा सड़क सड़क सड़क। वाह, क्या बात बोली। क्योंकि परमार समझते थे कि पहाड़ों की जीवन रेखा बाकी कामों की अपेक्षा सड़क पर ही टिकी हुई है। जब परमार ने पहली बार राज्य की बागडोर संभाली तो 250 किलोमीटर की मोटरेबल रोड थी। शाबाश। जबकि आज ये आंकड़ा 45,000 पार कर चुका है। शाबाश। और इसकी बुनियाद वाईएस परमार ने ही रखी थी। यशवंत सिंह परमार इस बात को जानते थे कि जब सड़कें बनेगी तो बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में आएंगे और जब वे हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो वे अपने साथ पैसा भी लाएंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश की तरक्की होगी। बाहरी लोग हिमाचल प्रदेश में ज़मीन ना खरीद सके, इसलिए वाईएस परमार ने 1972 में लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित किया, जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी ही हिमाचल की जमीन खरीद सकेगा। रुको, इसमें थोड़ा ऐड करते हैं, बहुत अच्छा बोला आपने। इसमें ऐसा था बेटा 1972 में इंदिरा गांधी भी समाजवाद की तरफ जा रही थी, अगर आपने सुना होगा। 71 में जो चुनाव लड़े इंदिरा गांधी ने, जब कांग्रेस में वो जीत गई, उसका नारा था गरीबी हटाओ, कभी पढ़ना। तो गरीबी हटाओ के लिए उसने कुछ स्टेप लिए। एक तो 69 में शायद कुछ 14 बैंक सरकारी बैंक कर दिए, प्राइवेट बैंक को सरकारी कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने 1972 में भूमि सुधार कानून लाया। उसमें क्या हुआ, ये हमारे यहाँ भी हुआ है, ये जो कि जिनके पास बिल्कुल ज़मीनें नहीं थी, जो मुजारे थे, क्या थे मुजारे, दूसरे के खेत पे काम करते थे, उनके नाम जिम्मी लगी। कुछ पैसे दो और जिम्मी तुम्हें मिलेगी, और जिम्मेदार से वो ज़मीन ली गई। हिमाचल में क्या किया परमार जी ने, उसको देखते हुए उन्होंने ये किया, जहाँ सेब का बगीचा है, किसका बगीचा, सेब का बगीचा है या चाय का बगीचा है, वहाँ तो ज़मीन नहीं ली गई। जहाँ खेती होती थी वहाँ पर जिम्मी ली गई। इसका प्रूफ आपने देखना है, बजौरे से परे को जाओ, पनारसा तक, वहाँ जो भी मुजारे थे ना जिम्मेदार के पास, खत्री जिम्मेदार के पास, उनको जिम्मी मिली हुई। कुल्लू में नहीं मिली, क्योंकि कुल्लू में जब बगीचे थे लक्ष्य, बजारों में भी जहाँ बगीचे थे वो नहीं मिली। वो ज़मीनें आज भी खत्री के पास है या बड़े जिम्मेदार के पास है, पर जहाँ जो मंडी सुंदरनगर से जो लोग लाए थे काम करने, उनको ज़मीनें मिली हुई है यहाँ पर। ये पूरे हिमाचल में भी हुआ और पूरे भारत में भी हुआ। तो उसका फ़ायदा उठाकर, और साथ में इन्होंने ये ऐड किया, मैंने बहुत अच्छा बोला कि बाहर के लोग हिमाचल में ज़मीन ना ले सके, पैसे उनके पास बहुत है, ज़मीनें हमारी थोड़ी है, कहीं वही ना मालिक बन जाए। तो ये व्यवस्था उस टाइम परमार ने लाई है, और इसने 118 है शायद, ये धारा 118। आगे बोल बेटे साहब। वाईएस परमार कहा करते थे कि हमारी हवा भी बिकती है और पानी भी। हवा से तात्पर्य था कि हिमाचल प्रदेश का वातावरण बागवानी के अनुकूल है। सोलन में उनके नाम पर हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है, जिसे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी कहा जाता है। शाबाश। ये इसलिए भी कहा गया बेटा, उस बंदे ने देखा कि जब वो आए सत्ता पे, शिमला में बहुत सेब लग चुका था, उस टाइम बहुत सेब लग गया था शिमला में, कोट खाई वगैरह में बहुत सेब लग गया था, और वहाँ के किसान काफ़ी रिच हो गए थे उस टाइम ही। तो उन्होंने ये माना कि हमें बागवानी करनी चाहिए, और क्या लगाएंगे, खेती तो कितनी होगी, पंजाब में बहुत होती है। तो उन्होंने अपनी तरफ लगाई वो खुमानी के बगीचे, आड़ू के बगीचे, और शिमला में सेब लगाओ, ये बोला उन्होंने।
कुल्लू उनके साथ उस टाइम नहीं था। तो एक तो बागवानी की, दूसरा मैडम ने बोला सड़क सड़क सड़क, और तीसरा टूरिज्म। हवा बिकती है क्योंकि गर्मियों में दिल्ली क्या होती है, नरक। शिमला टूरिस्ट चलता पहले से, तो टूरिज्म से भी कमाएंगे, सड़कों से यातायात बढ़ेगा और सेब से भी पैसा कमाएंगे, ये उसका फोकस था। शाबाश। डॉक्टर इनके नाम में 1943 में लगा जब उन्होंने जज की नौकरी से इस्तीफा दिया। अच्छा। इन्होंने सोशियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। शाबाश। वाईएस परमार ने पॉलीएंड्री, हिंदी में बोले तो बहुपति प्रथा को खत्म करने में भी पहल की थी। अच्छा, ठीक है। ये प्रथा सीमांत जिले किन्नौर, सिरमौर और कांगड़ा में प्रचलित थी। हाँ। इसका परमार ने कड़ा विरोध किया। वाईएस परमार की जिंदगी का आखिरी किस्सा जो उनकी ईमानदारी का सबूत देता है, हाँ। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो वो बस में बैठकर घर चले गए। वो अक्सर बस में ही बैठकर सफर किया करते थे। उनके खाते में उस समय सिर्फ 536 रुपये ही थे। 1977 में इस्तीफा देने के बाद परमार साहब अपने गांव में पहुंचे। इसके बाद 1978 में एक बार कार एक्सीडेंट की वजह से उनका चलना फिरना बहुत कम हो गया। इसके बाद 1 साल के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है। कैंसर के चलते 1 मई 1981 को यशवंत सिंह परमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वाईएस परमार का मानना था कि नेता का बेटा नेता नहीं बनना चाहिए, इसलिए उनके जीवन काल में उनके परिवार से राजनीति में कोई नहीं आया। उनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1982 में कुश परमार, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा और जीत का परचम लहराया। वाईएस परमार के इस्तीफा देने की 2 वजहें मानी जाती है। पहला, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की गलत पॉलिसी जिससे परमार निराश रहे, और दूसरा, वाईएस परमार नेहरू और इंदिरा के दौर में अच्छा तालमेल बिठा रहे थे, पर ये दौर था संजय गांधी का। इसमें परमार फिट नहीं बैठे और बैठ रहा था तो जुब्बल से विधायक रामलाल ठाकुर, जिसने इंदिरा गांधी के दरबार में 22 विधायकों से ये कहलवाया कि वाईएस परमार दौर अब खत्म हो चुका है। तो परमार साहब ने इस बात पर अमल करते हुए इस्तीफा दिया और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के चेले ठाकुर रामलाल को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। एक मिनट रुकना, मैं इसमें ऐड कर लूँ। देखो अब पावर कहाँ चलेगी, सिरमौर से थे ना वो, सिरमौर से अगर मैप देखोगे ना थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ जुब्बल पड़ता है। देखो ये सिरमौर रियासत है हमारी ना, दक्षिण में देखो ना सिरमौर, यहाँ से थे वो राजगढ़ से। अब जो सेब लगे बड़े बड़े तगड़े तरीके से, जुब्बल कोट खाए, ये यहाँ बहुत सेब लग गया, तगड़ा सेब लग गया, पैसा बड़ा हो गया। ठीक है, अब पैसा हो गया तो वहाँ से एक नया लीडर उभरा, उनका नाम ठाकुर रामलाल। पैसे भी बहुत थे उनके पास, शक्तिशाली थे, तो उन्होंने जैसे बता रहे 23 बंदे खड़े कर दिए और फिर संजय गांधी फिर इन्होंने बताया नए लीडर बन गए थे कांग्रेस के अंदर, तो उनके माध्यम से उनके परमार के हाथ से मुख्यमंत्री की सीट जो है ले ली गई है ना। धन्यवाद बेटा, शाबाश, ताली बजाओ।